जय भीम। मैं सागर कठेरिया, नवजागृति कठेरिया धर्म समाज महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी लोगों को सादर नमस्कार करता हूँ। सम्मानित साथियों, काफ़ी दिनों से मन में विचार चल रहे थे, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं दिन प्रतिदिन, महीने 2 महीने 6 महीने में ये महसूस करता हूँ कि हमारे समाज में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। जैसे कि आपने देखा था कुछ दिन पहले हमारे समाज की एक बहन को जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में गला घोंटकर उसको भी मार देने का काम किया जहाँ वो काम करती थी। उसके बाद जिला इटावा में इसी तरह की घटना आई कि उसको भी मारकर जो है लटका दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया और उसको भी सुसाइड के रूप में दिखाने का काम किया। पुलिस प्रशासन ने उस पर ज़्यादा कोई गंभीरता नहीं ली। इसके बाद हाल ही में रिसेंटली में एक थाना कुर्रा, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में एक घटना संज्ञान में आई जिसमें एक युवा लड़के को इसी तरीके से पहले उसको मारा जाता है, उसके बाद एक छोटी सी डाली पर, जो घर के पास में ही एक बबूल का पेड़ होता है, छोटी सी डाली पर उसको लटका दिया जाता है और उसको अभी वही सुसाइड बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि इस केस में नवजागृति कठेरिया धर्म समाज महासंघ के कार्यकर्ता संज्ञान में लेते हैं, या मेरे संज्ञान में आती है और इस पर हम शासन प्रशासन से निरंतर बात करते हैं, फिर जाके कुछ इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करा पाते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि पूरी तरीके से अभी परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। इसमें 4 आरोपी थे, जिसमें 3 आरोपी कठेरिया समाज के ही थे जो पड़ोस में ही रहते थे, उनका नाम इस मर्डर केस में था, और एक ठाकुर सामान्य वर्ग का व्यक्ति था, ठीक है ना। उसको बचाने के लिए लोकल प्रशासन पूरी तरीके से लग गया। कुछ ठाकुर समाज के लोग ही, जब उनके समाज का एक लड़का, एक व्यक्ति जो है मर्डर केस में शामिल है, उसके बावजूद भी उनका समाज जो है उस लड़के को बचाता है और बचा ही लेता है। वो जयवीर सिंह मंत्री तक, सूत्रों से पता चलता है कि जयवीर सिंह मंत्री तक कुछ ठाकुर समाज के लोग जाते हैं और जो दोषी है, अपराधी है, वो साथ में जाता है और वहाँ जाके अपनी बात रखता है और जयवीर सिंह मंत्री जो है उस व्यक्ति को बचाने के लिए आगे शासन प्रशासन से अपनी बात करते हैं। इसके बाद जो है कठेरिया समाज के लोगों को इस बात से कहकर कि मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा, बचा लूँगा, और 2 लाख रुपए भी ले लेता है। मतलब कठेरियाओं को मरवा दिया गया, कठेरियाओं से पैसे भी ले लिए गए और कठेरियाओं को अंतिम रूप में जो 3 आरोपी जो थे वो जेल में भी डलवा दिए गए। हमने कठेरियाओं से संपर्क साधने की कोशिश की। हमने कहा कि आप लोग आइए और अपनी गवाही दीजिए कि आप आखिरकार वो घटना क्या हुई थी और इसमें इस ठाकुर का क्या प्रारूप है, जिससे कि ये भी SC एक्ट के तहत और 302 के तहत ये भी जेल में जाए, और आप लोगों को जितना संभव होगा उतना बचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ कठेरिया समाज के लोगों ने ही आंतरिक तौर पर इस तरह की साजिश रची कि वो हमारे यहाँ से कुछ चीज़ें जो पर्सनल थी उन चीज़ों को लेकर और ठाकुरों को बताई, वहाँ पर जाके जो है सारी करके और जल्दी से उनको को पुलिस में सरेंडर करवा के और जेल भिजवा दिया गया। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे संगठन हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, सांसद विधायक भी हैं और बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन जब भी, चाहे वो जिला इटावा की बात हो, चाहे वो मैनपुरी की बात हो, चाहे वो फर्रुखाबाद की हो, कुछ सामाजिक संगठन देखूँ मैं सक्रियता दिखाते हैं, उनके लिए मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो आते हैं आगे। लेकिन बाकी जो संगठन, जो दर्जनों संगठन बने हुए हैं, दर्जनों कार्यकर्ता हैं, ये मैं कड़वे शब्दों में कहूँ तो ये अपने ही लोगों की जो है शोषण करने में सबसे आगे कदम रखते हैं, दलाली करने का काम करते हैं, समझे। ये मैनपुरी वाले केस में भी इसी तरीके से हुआ, अपने ही लोगों को जेल भिजवा दिया, अपने लोगों से पैसे लिए। इस केस में भी जो है बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया अपने लोगों ने, समझे। और जो है अपने लोग, पता नहीं लोकल के जो मैनपुरी के थे वो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे थे। जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ DM को जो है ज्ञापन देने के लिए पहुंची तो बहुत ही कम लोग थे और लोग मैनपुरी का तो कोई था ही नहीं, इक्का दुक्का। पता नहीं क्यों डरती है भाई आप ये इस चीज़ का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि जब मेरे पर कोई बात आएगी तब हम चिल्लाएंगे।
मुर्गे की भांति जब कटते जा रहे हो, कटते जा रहे हो, कटते जा रहे हो, जो कटता है वो चिल्लाता है, बाकी चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये घटना एक चेतावनी है। ये जो घटनाएं समाज में हो रही है वो चेतावनी है कि संगठित हो जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो, अन्यथा कोई नहीं बचेगा। सबकी बारी आएगी। धीरे धीरे आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा गंभीर आ रहा है। जो व्यक्ति झुंड में रहेगा, चाहे आदमी कितने ही पैसे वाला हो, चाहे कितने ही ताकतवर हो, अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, समझे। लेकिन जो व्यक्ति झुंड में रहेगा, जो ताकतवर होगा, जो आदमी अकेले रहेगा वो ताकतवर नहीं रहेगा, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो। एक समय ऐसा आता है कि पैसा भी धरा का धरा रह जाता है, गाड़ी घोड़ा सब धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ काम नहीं आता है। लेकिन जब आप संगठित हो, समाज के साथ हो, अपनों के साथ में हो, तो वही लोग आपको जो है बचाने का काम करेंगे। हमारे नेता जो है वो इतनी, क्या बताऊँ, इतनी कुर्सी से इतना प्यार है उनको, इतनी राजनीति से प्यार है। और दूसरे नेताओं को भी आप देखो, अपने समाज के लिए हमेशा बात रखते हैं। हमारे समाज में घटनाएं हो जाती हैं, हमारे ना तो कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई समाज सेवी, कोई संगठन कोई आके उसका बात रखता है, और ना ही कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई ये कमेंट करता है कि हमारे समाज के ऊपर ये अन्याय हुआ है, ना कोई प्रोटेस्ट करता है, ना कोई धरना प्रदर्शन करता है। कहाँ से ये घटनाएं कम हो जाएंगी? बहुत ही दुखद। और मैं काफ़ी इन चीज़ों से चिंता में रहता हूँ कि क्या परिस्थिति हमारे समाज में आने वाली लोग हैं। और जब अपनी राजनीति रोटियां सेकने की बात आती है समाज में, तो ये जो है अपना समाज को गुमराह करके जो है अपनी अपनी जो है काम चलाने का काम करते हैं। अरे हमारा समाज बहुत ही भूला भाला है, कम पढ़ा लिखा है, इनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैं सारे जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। और मैंने सबसे संगठनों, जितने भी संगठन के पदाधिकारी करते, अध्यक्ष थे, मैंने सभी से, प्रदेश लेवल, राष्ट्र लेवल, सब मैंने हाथ जोड़ के मैं निवेदन किया था कि इस तरह की घटनाओं में सभी लोग एकजुट होया करो। ऐसी घटनाओं में एक दूसरे की टांग खींचने की नहीं, बल्कि हाथ पकड़कर आगे चलने की जरूरत होती है। हम सभी अपनी अपनी दुकानें खोलकर जो बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर, हम संगठन अलग अलग नाम से बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलाओ, जिस पे जितना बन पड़ रहा है समाज का हित करो। लेकिन जब कोई इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो हम लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मैनपुरी में जिला इतना डरे हुए, मैनपुरी जिला के इतने लोग हैं, बाकी सांसद है, विधायक है, मंत्री हैं, संतरी हैं, अपने जब कितने तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भरे पड़े हुए हैं, लेकिन सब की सब इतने डरपोक, भाई कोई निकल कर नहीं आया। जैसे कि पता नहीं सारे खा जाएंगे तुमको, हैं? कभी तुम्हारी बारी आ जाएगी, पर तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा जब इस तरह से तुम अपने लोगों को नहीं बचाने का काम कर रहे हो? गंभीरता का विषय सोचिए। मेरी चिंता मुझे होती है, मेरे अपने समाज की, मेरे अपने परिवार की भी मुझे चिंता होती है। करे अगर इस तरह की अगर घटनाएं घटेंगी तो कैसे काम चलेगा? प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, इन चीज़ों को आप संज्ञान में लीजिए और संगठित होइए, जागरूक होइए, अपने समाज को एक सूत्रता में बांधने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।